नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 28 तक श्रवण कर चुके हैं, श्लोक संख्या 29 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 30 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 29 में भी क्या था कि योगी या साधक व्यक्ति हर चीज़ में मुझको ही देखता है, हर वस्तु में वह मेरे स्वरूप को देखता है और हर वस्तु में मेरे स्वरूप को और मेरे अंदर हर स्वरूप को वह देखता है। एक क्षण भी वह मेरे स्वरूप से परे नहीं होता है, न ही वह मेरी आँखों से ओझल होता है। उस पर हर वक्त मेरी दृष्टि बनी रहती है। तो आइए आज हम श्लोक संख्या 30 का श्रवण करेंगे। तो 30 में भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। श्लोक संख्या 30, यो न माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अब शब्दशः अर्थ देखिए। जो व्यक्ति माम मुझको पश्यति देखता है, सर्वत्र चारों ओर, जो व्यक्ति चारों ओर मुझे देखता है। किसको? भगवान को देखता है, श्री कृष्ण को देखता है। श्री कृष्ण भी क्या है? भगवान है। कोई अपने भगवान को किसी नाम से पुकारता है, कोई अपने भगवान को किसी नाम से पुकारता है, लेकिन भगवान तो एक ही हैं। तो यहाँ यह कहा गया है कि जो मुझको चारों ओर देखता है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझ भगवान को चारों ओर देखता है, सर्वं च, और हर वस्तु में, मयि पश्यति, हर वस्तु को मुझ में, मयि मुझ में देखता है, हर वस्तु को मुझ में देखता है, हर वस्तु में मुझे देखता है। तस्य अहम, कह रहा तस्य उसके लिए, अहम मैं, प्रणश्यामि, कभी भी अदृश्य नहीं होता। प्रणश्यामि का मतलब होता है अदृश्य में, हमें उसको मैं हमेशा दिखाई देता हूँ, अदृश्य नहीं होता। उसकी आँखों से मैं ओझल नहीं होता। वो जिधर भी अपनी दृष्टि डालता है चारों ओर वह मुझे ही मुझे देखता है, मैं ही दिखाई देता हूँ। सच, और वह मेरे लिए न प्रणश्यति, कभी भी अदृश्य नहीं होता। चारों ओर मुझे ही देखता है और मेरे लिए भी वह व्यक्ति कभी भी अदृश्य नहीं होता है। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सारी वस्तुओं में जो व्यक्ति कृष्ण को देखता है, और मैं उस व्यक्ति में भी किसको देखता हूँ? कृष्ण को। मेरे से कोई भी व्यक्ति ऐसा अछूता नहीं है जिसको मैं न देखता हूँ। हर व्यक्ति की अलग अलग अभिव्यक्तियों में अलग अलग दृष्टि हो सकती है। हर व्यक्ति को हर वस्तु में क्या दिखाई देगा? भगवान ही भगवान। कह रहे मुझे भी, हर प्राणी में मुझे भी, जो हर वस्तु में मुझे देखता है, मुझे भी वह हर वस्तु में दिखाई देता है, या उस व्यक्ति को हर वस्तु में मैं दिखाई देता। वह मुझे देखता और मैं उसे देखता हूँ। कोई भी चीज़ मेरी दृष्टि से ओझल नहीं है, ना मैं उनकी दृष्टि से ओझल होता हूँ और ना ही वह मेरी दृष्टि से ओझल होते हैं। इस अवस्था में भगवान कहते हैं कि भगवान न तो अपने भक्त की दृष्टि से ओझल और न ही भक्त की दृष्टि से भगवान ओझल होते हैं। यही बात योगी के लिए भी सिद्ध होती है, क्योंकि उसकी अंतरात्मा भी शुद्ध हो जाती है। तो उसके भीतर परमात्मा, उसके बाहर परमात्मा, वह भीतर और बाहर उस परमात्मा के ही दर्शन करता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना वह नहीं रहता है। उसे अंदर भी भगवान दिखाई देते हैं और बाहर भी भगवान दिखाई देते हैं। तो भगवान कण कण में हैं
वह हमें कब दिखाई देंगे? जब हम अध्यात्म की ओर अपने मन को लगाएंगे। यदि हम अपने मन को अध्यात्म की तरफ नहीं लगाते हैं तो हम यह बातें नहीं समझ पाएंगे। यह बातें हमारे मन के ऊपर से जाएंगी। जब हमारा मन अध्यात्म की तरफ लग जाता है तब हमें अपने आप ही आभास हो जाता है कि कण कण में भगवान विराजमान हैं। कोई भी ऐसा कण नहीं है जिसमें भगवान विराजमान नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को भी थोड़ा सा अपने धर्म ग्रंथों के बारे में अवश्य बताना है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम अपने बच्चों को भी जो हमारे ग्रंथ हैं, जो संस्कार सिखाते हैं, ऐसे ग्रंथों के बारे में अवश्य बताइए ताकि हमारे बच्चों में संस्कार हों, बड़े छोटे का सम्मान करना सीखें, सत्य का आचरण करें, आदि जितनी भी शिष्टाचार की बातें हैं वह इन ग्रंथों से सीख सकें। देखिए, हमें कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए। यदि हम हर समय अपने मन में नकारात्मक विचार लेकर आएंगे तो जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारे भावी नागरिक हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो उनका मन भी क्या होगा? नकारात्मक विचारों से ही भरा होगा। तो हमें नकारात्मक चीज़ में से भी सकारात्मकता ढूंढनी चाहिए, उसमें से सकारात्मक विचार ज़रूर निकाल कर लाना चाहिए और अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि देखिए ये ऐसा नहीं है, यह हमें ऐसा विचार भी दे रहा है। तो मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद साधकों।